आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है, क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है। मेरा नाम दीक्षित गुप्ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनिवार हमारे ऊपर चट्ठा में चैतन्या ट्रेडर्स, जहां हम गए हुए थे अपनी पेमेंट लेने के लिए, वहां पर हमारे ऊपर हमला किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई और हम अपनी जान बचा के वहां से भागे। और मैं आपको बता दूं, ये वारदात है 5 अक्टूबर की, जब हम उनके पास गए थे पेमेंट लेने के लिए। उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे पास 20 तारीख को आना, 15 तारीख को फ़ोन कर लेना एक बार आने से पहले, ताकि हम अपने पेमेंट का जुगाड़ कर लें, तो हमारे पास बंदोबस्त हो जाए पेमेंट का। हमने कहा ठीक है। उन्होंने अमित को बोला, अमित बेटा, ये मेरा बेटा है, ये दीदी का बेटा है अमित, ये मेरे दीदी का बेटा है अमित, ये मेरी सिस्टर है रीमा, ये है आसिफ जी मेरे दोस्त। हम वहाँ पर, ये हमारे साथ हैं हिंदू संघर्ष समिति के स्टेट प्रेसिडेंट विवेक गुप्ता जी। हमने इनको अप्रोच किया, हमने कहा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इन्होंने कहा क्या बात है। हमने सारी बात इनके सामने शेयर की और हम कल आईजी साहब के पास भी गए हुए थे। सारा मुद्दा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हम 5 तारीख को जब इनके पास गए, इन्होंने मुझे पूछा कि दीक्षित जी आप मुझे बताइए, उन्होंने पूछा आप कौन है दीक्षित जी, आप पंजाब से हैं। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं जम्मू से ही हूँ और मैं यहाँ पे, कहते मुझे बोलते आप क्या काम करते हो। मैंने कहा कोई काम नहीं अंकल, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था जम्मू का, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, तो इसलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इतनी सी बात हुई। उसके बाद में उन्होंने हमें तारीख दी 20 तारीख। फिर उसके बाद हमें बोला गया कि 15 तारीख को फ़ोन करके आना। 15 तारीख को अमित महाजन वहाँ पे जाते हैं। अमित महाजन को बोला जाता है कि बेटा 20 तारीख को मत आना, आप हमारे पास 25 तारीख को आना। तो फिर अमित महाजन वहाँ से आ गए। फिर उसके बाद 25 तारीख को मेरे को बोलता है मामू आप, उन्होंने हमें 25 तारीख को बुलाया है तो आप मेरे साथ चलो ताकि हम वहाँ से पेमेंट ले आएँ। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। मुझे वहाँ पे कोई और भी काम था, मैंने अपने साथ आसिफ जी को भी ले लिया। आसिफ जी आओ, हम वहाँ पे उन्होंने टाइम दिया हुआ है, पेमेंट लेके फिर उसके बाद हम दूसरा काम भी कराएंगे। आसिफ जी को मैं साथ ले गया अपने। वहाँ पे हम अंदर एंटर हुए, मैंने गाड़ी से ही अपना मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। मैंने कहा कोई पता नहीं होता माहौल का क्या है आजकल टाइम, क्योंकि पैसे के मामले में हम जैसे ही अंदर गए, मोबाइल की वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन थी। अमित ने बात की, अंकल को पैरी पहना किया, अंकल को बोला बेटा अंकल आपने बुलाया था, अब बताओ। अंकल कहते मैंने बुलाया था ठीक है, मगर तू आया क्यों। मैंने कहा आया क्यों, ये कौन सी बात कर दी, रिकॉर्डिंग ऑन थी। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। कहते पेमेंट तो नहीं देनी, जा जो करना तू करी लै, जो करना करी लै, तू पेमेंट है नहीं देनी है। मैंने कहा अंकल आपने तो बुलाया था पेमेंट के लिए, क्यों नहीं देनी, आप हमें नहीं देनी, टाइम दे दो, अगले का फादर बीमार है, अब इसको टाइम दे दो, 2 महीने 4 महीने थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तू बदमाश है, तू बदमाश है, तेरी माँ पैन, तेरी माँ। उन्होंने गालियाँ गलौज करना शुरू कर दिया, जो ऑन रिकॉर्ड मेरी वीडियो मेरे फ़ोन में है। तो इतनी देर में वो अपनी सीट से उठे और मुझे थप्पड़ मारने के लिए मेरे पास आ गए। सब थप्पड़ मारने के लिए मेरे पास आए। इतनी देर में बाहर उनके फादर खड़े थे, धर्मपाल, अमन जी के फादर धर्मपाल खड़े थे बाहर। और धर्मपाल जी ने इतनी देर में चैतन्या को भेज दिया, जो कि अमन जी के बेटे हैं, उनको भेज दिया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने मेरे जेब से फ़ोन छीना कि तुम वीडियो बना रही हो तो अपने फ़ोन में, और मेरा फ़ोन ज़मीन पे ज़ोर से पटक दिया। जो कि ये उसकी वीडियो, ये उसकी मेरे को पुलिस ने वो भेजी है फ़ोटो मोबाइल में कि आपके मोबाइल, 3 दिन बाद मेरा फ़ोन आज पुलिस ने पकड़ा और ये हालत थी मेरे फ़ोन की। पूरा चूरो चूर फ़ोन हो गया हुआ है, नीचे फेंक के उन्होंने रिकॉर्डिंग को तोड़ दिया गया, जो कि उनके सब पता चल जाता कि कौन गलत था कौन सही था। फ़ोन लेके अपने पास 3 दिन तक भी रखा। फिर उसके बाद उन्होंने गाली गलौज जब शुरू की तो अंकल उठे मारने के लिए, फ़ोन मेरा चैतन्य ने पकड़ा, फिर उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। जब उन्होंने थप्पड़ मारा, मैंने कहा ये क्या हो गया यहाँ पे। मैंने आसिफ जी को बोला आसिफ जी आप बाहर निकलिए यहाँ से और पुलिस को बुलाइए। ये आसिफ जी बाहर को भागे पुलिस की तरफ। चैतन्य मुझे पकड़ के जहाँ पे उसने फ़ोन फेंका हुआ था वहाँ ले गया। उसने वहाँ पे जाके वॉश बेसिन उठा के मेरे सर पे मारने की कोशिश की, जो कि अमित महाजन ने बचाया। और
वॉश बेसिन साइड पे गिर गया, जो मुझे लगा नहीं। मैं वहां से बच के मैंने सोचा ये तो मुझे मार ही देंगे। अंदर से लेडीज भी आ गई, मुझे खुद नहीं पता चला अंदर से लेडीज कहाँ से आई। लेडीज आ गई शॉप के ऊपर, और शॉप पे आने के बाद में लेडीज ने भी मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। मेरे पति के साथ तू गाली गलौज करेगा, लेडी मुझे बोल रही है उल्टा, जबकि उसके पति ने मेरे साथ कर रहा है। अच्छा मेरे पति को मारेगा तू, तेरे गुंडा है, नहीं देनी तेरी पेमेंट। इसमें जो है पुलिस का क्या बोलना है, क्या पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी? पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई करते हुए उन्होंने हमारा मेडिकल भी करवाया, उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन भी भेजा। ये मेरे हाथ पे रॉड भी बजी है, और ये मेरे को यहाँ पे रोड पे मारा गया है, और मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है। ये रॉड से तोड़ा गया, जो गाड़ी रोड पे लगी हुई थी। मुझे रॉड से चौक में मारा गया, बाहर घसीट के, इन्होंने दुकान से बाहर निकाल के घसीट के रोड के ऊपर मारा गया। उसके बाद में इसकी मतलब बोलती हैं इनके गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दो, और चैतन्या ने मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बख्शी नगर से फिर अगले दिन 26 तारीख को 3:30 बजे के करीब मेरे को डिस्चार्ज किया गया, तो तब जाके उन्होंने पुलिस से मेरी कार्रवाई। मेरा सवाल है कि आपके साथ उनका क्या लेन देन क्या था, क्या हमारा, मेरे जीजू का ईंटों का काम है, वो ब्रिक्स का काम। 5 साल से आपस में ये लेन देन का काम करते थे ईंटों का। 5 साल से हमारी ईंट इनको जाती थी जीजू की, और ये उनको पेमेंट देते थे। सारी एंट्रीज मेरे पास हैं, सब कुछ है। मगर पिछले पिछले कोई 6-7 महीने से इन्होंने हमें हमारे मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया। इन्होंने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इन्होंने हमें बिल्कुल ही बाइकआउट करना शुरू कर दिया, जबकि इनसे हमसे पेमेंट लेने वाली है 2,70,000 रुपया। 2,70,000 रुपया, ये देखिए सबूत। ये इनका मैसेज है 10 मार्च 2025 को, टाइम है 12:56, जिसमें ये लिखते हैं 2,70,000 रुपया टिल डेट तक इनके पास हमारा बैलेंस है। अच्छा आप हम ये चाहते हैं इंसाफ, हम इंसाफ चाहते हैं। हम कल ये हमने इनसे अप्रोच की। ये हिंदू संघर्ष समिति के हमारे JNK के प्रेसिडेंट भी हैं, विवेक गुप्ता जी, और इनके साथ अप्रोच की। हम इनके माध्यम से IG साहब के पास भी गए हैं। IG साहब ने कहा है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप हमें बताइए। ये हमारी FIR की कॉपी है। हमारे ऊपर रॉड से हमला किया गया, और रॉड से हमें मारा गया, जान से मारने की कोशिश की गई। हम ये चाहते हैं, अभी तक रॉड क्यों नहीं इन्होंने पकड़ी, उसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए, अभी तक इन्होंने कार्रवाई जो है CCTV कैमरे की फुटेज क्यों नहीं ली वहाँ से, और हमारा फ़ोन भी तोड़ दिया गया। रिकवरी जो है फ़ोन में की जाए जल्द से जल्द, और उनको सलाखों के पीछे किया जाए। वो अभी तक मुजरिम बाहर क्यों हैं? आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये मसला आपके सामने आया है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने एक अप्रोच किया आपसे कि ये जो गुंडागर्दी इनके साथ हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, अप्रोच किया। इन्होंने बोला हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनके साथ जो भी हुआ, वाक़या हुआ, इनके मर्जी की जो इनके साथ एपिसोड हुआ, इनको मारा गया, गाड़ी तोड़ी गई और रॉड से मारा गया, वो वाली धाराएँ नहीं लगी हैं। हमारा यही मुद्दा है कि ये केस को रीइन्वेस्टिगेट करें, IO को बदला जाए जो दूसरी पार्टी से मिल गया है, और इनकी मर्जी की इनको जो इनके साथ हुआ है उस हिसाब से धाराएँ लगाई जाएँ। और IG साहब और SSP साहब को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि SHO साहब जो को निर्देश दिया जाए कि जो इनको मुताबिक धाराएँ हैं, और इनकी जो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है, एंटिसिपेटरी बेल बनती नहीं, चेन स्नैचिंग या जो भी मोबाइल स्नैचिंग हुई है उस हिसाब से इनकी एंटिसिपेटरी बेल नहीं बनती है। उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है, और उनकी बेल भी कैंसिल हो, और इनकी धाराएँ जो धाराएँ हैं वो उस हिसाब से धाराएँ लगाई जाए। तो आपने किस तरह से काम किया, मतलब कि आपने अप्रोच किया, अभी तक क्या अपडेट है? हमने इनको IG साहब के पास ले गए, IG ऑफिस में, उन्होंने उसी वक्त कार्रवाई की। हमने अपने लेटर पैड पे पूरा एपिसोड लिखा, और हमने उसमें मेन हेडिंग ये लिखी है कि केस को इन्वेस्टिगेट किया। जो उन्होंने SSP साहब के पास भेजा, हम उन्होंने आगे IG साहब ने SSP साहब भेजा, SSP साहब ने अपने SHO साहब को फ़ोन किया, बट उनकी SHO साहब की मर्जी नहीं लगती है कि इनके साथ हादसा हुआ उस हिसाब से धाराएँ लगाई जाएँ। और हम यही चाहते हैं कि
जो इनके साथ हादसा हुआ उस हिसाब से धाराएं बदली जाएं। अगर ये अगर ये बात नहीं सुन जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये रहेगा कि हम हायर अथॉरिटी को डीजीपी साहब के पास जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। रोड प्रोटेस्ट होगा। जितनी हम ऐसा काम करेंगे जम्मू में कोई भी ये गुंडे लोग जो भी हैं जो ऐसे करते हैं, माल ले लेते, पेमेंट नहीं करते, उनको सबक हो जाए, उनको सलाखों पीछे दिया जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद।